दोस्तों रुकिए, क्या आप भी दिल्ली में बिना रजिस्ट्री के सिर्फ जीपीए पर मकान लेने की सोच रहे हैं या फिर आपने पहले ही मकान खरीद लिया? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। सरकार ने वो नियम बदल दिया है जो सालों से चला आ रहा था। अब रजिस्ट्री ऑफिस में आपका एक गलत कदम आपको लाखों का चूना लगा सकता है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, आपके निवेश को बचाने की लाइफलाइन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और ब्राइट फ्यूचर अजय पर हम बात करते हैं आपके सुरक्षित भविष्य की। दिल्ली की गलियों में प्रॉपर्टी की चर्चा हमेशा जोरों पर रहती है, लेकिन अब रजिस्ट्री दफ्तरों में सन्नाटा पसरा है। सरकार ने एक बड़ा बम फोड़ा है। सवाल यह है कि क्या पुरानी वाली जीपी से काम चलेगा या ये कागज अब सिर्फ रद्दी का टुकड़ा बन गए हैं। आइए पूरी कहानी को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, अब तक क्या होता था, आप किसी अनधिकृत कॉलोनी में गए, आपको एक मकान पसंद आया, दाम था 50 लाख। आपने और मकान मालिक ने मिलकर एक जीपीए तैयार की, 50,000 की स्टैंप ड्यूटी भरी और मामला रफा दफा। ना रजिस्ट्री का झंझट, ना भारी टैक्स, दोनों खुश। लेकिन सरकार की नजर में सरकारी खजाने को चूना लगाना था। अब सरकार ने कहा है बहुत हुआ, अब ये शॉर्टकट नहीं चलेगा। अब सरकार ने सब रजिस्ट्रार को साफ कह दिया है कि हर पेपर की बारीक जांच हो। अब अगर आप जीपीए लेकर जाएंगे तो अधिकारी इन 4 चीजों को माइक्रोस्कोप से देखेंगे। नंबर 1, क्या पैसे का लेन देन लिखा है? अगर हाँ, तो ये सीधा सेल डीड माना जाएगा। नंबर 2, क्या कब्जा सौंपने की बात है? अगर हाँ, तो ये रजिस्ट्री के बराबर है। क्या ये जीपीए बदली नहीं जा सकती, यानी इर्रेवोकेबल? और अंत में, क्या बेचने या गिरवी रखने का पूरा हक दे दिया गया है? अगर आपकी जीपीए में बातें हैं तो सीधा केस जाएगा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के पास। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अगर खून के रिश्ते यानी ब्लड रिलेशन से बाहर किसी को जीपीए दी है तो सरकारी बाबू पूरी 8-10% स्टैंप ड्यूटी मांग सकते हैं। मतलब जो काम 50,000 में हो जाता था उसके लिए लाखों देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टी से जुड़े कागज बहुत कीमती होते हैं, इन्हें संभालना भी एक कला है। मैं अक्सर देखता हूँ लोग अपने जरूरी दस्तावेज, रजिस्ट्री, जीपीए, सेल डीड इधर उधर बखेर देते हैं। आपकी मेहनत के इन कागजों की सुरक्षा के लिए मैंने कुछ बेहतरीन फायर रेजिस्टेंट डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर्स और डिजिटल सेफ को नीचे डिस्क्रिप्शन में टैग किया है। अगर आप अपने घर के कागजों को पूरी सुरक्षा देना चाहते हैं तो इन क्वालिटी ऑप्शंस का जरूर चेक करें। यह आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए छोटा सा मगर जरूरी निवेश है। एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आपने 50 लाख का घर जीपीए पर लिया। पुराने नियम में आप बचे हुए थे, लेकिन अब अगर मामला पकड़ा गया तो आपको 50 लाख की प्रॉपर्टी पर पूरी सेल डीड वाली ड्यूटी प्लस जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये सस्ता सौदा अचानक बहुत महंगा साबित हो सकता है। क्या करें? तो डरे नहीं, सतर्क रहें। मेरी ये 3 बातें नोट कर लें। नंबर 1, रिश्तेदारों का मामला। अगर आप अपने परिवार जैसे माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी के बीच में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो अभी भी डरने की बात कम है। नंबर 2, सीधी रजिस्ट्री बेस्ट है। अगर आप नया घर खरीद रहे हैं तो जीपीए के चक्कर में पड़ने से बेहतर है कि सेल डीड करवाएं। भले ही थोड़ी महंगी पड़े पर रात को नींद सुकून की आएगी। नंबर 3, वकील से संपर्क। अगर आपके पास पुरानी जीपीए है तो आज ही किसी प्रॉपर्टी वकील को वो पेपर दिखाएं और पूछें, क्या मेरा मालिकाना हक सुरक्षित है? क्या जीपीए बैन हो गई है? नहीं, पर जांच बहुत सख्त हो गई है। ब्लड रिलेशन में कौन आता है? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे और सगे भाई बहन। पुरानी जीपीए वाले क्या करें? घबराए नहीं, बस अपने दस्तावेजों को एक बार अपडेटेड नियमों के हिसाब से चेक करवा लें। दोस्तों, सरकार का ये कदम स्टैंप चोरी रोकने के लिए है, लेकिन इसका असर हम जैसे आम लोगों पर भी पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये नियम प्रॉपर्टी मार्केट में पारदर्शिता लाएगा या सिर्फ परेशानी बढ़ाएगा? नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्होंने अभी हाल ही में घर लिया है या लेने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी काम की खबरें सबसे पहले लाते हैं। मैं हूँ अजय, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।